अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक है। मैं आपका होस्ट और दोस्त हूँ। उसके साथ आपके लिए सबसे ज़बरदस्त और सबसे मुनफरिद हमारे बहुत ही प्यारे, हमारे सीनियर, हमारे बहुत ही अजीज़ तरीन दोस्त भी हैं और बहुत प्रोफेशनली साउंड हैं, प्रोफेसर मंसूर। प्रोफेसर मंसूर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का हमारे शो पर। और प्रोफेसर मंसूर माशाल्लाह यूरोलॉजिस्ट हैं, यूरोलॉजी के हेड हैं। तो सर, आप हमें पहले हमारे व्यूवर्स और हमारे फॉलोअर्स के लिए बताइए कि यूरोलॉजी है क्या और ये क्या क्या चीज़ों में डील करता है। इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि मैं किस बैकग्राउंड से हूं और मैं क्या करता हूं यहाँ पे। 2-3 महीने पहले मैंने मुर्शिद हॉस्पिटल जब ज्वाइन किया एज प्रोफेसर, तो मेरा ख्याल था कि मैं किसी प्राइवेट अस्पताल में जा रहा हूँ। तो क्योंकि मेरे पीछे से फिर कुछ जो मेरा बैकग्राउंड है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का है काम करने का। तो जब मैं आया तो मुझे अजीब सा अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा कि ये जगह प्योर अस्पताल नहीं है, प्योर प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है। जो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल कॉन्सेप्ट थे कि वहाँ पे बड़ी बड़ी फीस होगी और बड़े बड़े चार्जेस होंगे, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा। मुझे ऐसा लगा कि मैं एक गवर्नमेंट अस्पताल में बैठा हूँ, जो कहने को प्राइवेट है लेकिन काम के लिहाज से गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। तो आजकल के मॉडर्न एरा में मैं इसको हाइब्रिड अस्पताल बोलूँगा, जहाँ पे दोनों फैसिलिटीज़ हैं, प्राइवेट अस्पताल के भी और साथ साथ जो है ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल के। क्योंकि जो चार्जेस होते हैं वो इतने सादा होते हैं कि आम मरीज 1.5-2 लाख 5 लाख का अफोर्ड कर ही नहीं सकता। ये अस्पताल ऐसा ज़बरदस्त अस्पताल है कि यहाँ पे मरीज़ के पास सिर्फ एक अदद कार्ड होना चाहिए, जिससे सहूलत कार्ड, उसकी मौजूदा में उसके लिए तो तकरीबन ये जिस लाइक गवर्नमेंट हॉस्पिटल बहुत बड़ी सहूलत है। ये बहुत बड़ी सहूलत है। एक बार कार्ड देख के ये लोग बस आप पे रिझ जाते हैं और कोई चार्ज नहीं करते, किसी में चार्ज नहीं होता, टोटल इलाज फ्री होता है और बेस्ट डॉक्टर्स हैं माशाल्लाह। और मैंने यहाँ पे दूसरा, दिस वाज द फर्स्ट सरप्राइज व्हिच आई नोटिस इन मुर्शिद हॉस्पिटल। दूसरी बड़ी बात ये थी कि सारे कंसल्टेंट यहाँ पे हर चीज़ के स्पेशलिस्ट मौजूद हैं। ऑलमोस्ट सारी स्पेशलिटीज़ जो किसी अच्छे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होती है टर्शरी केयर में, यहाँ मौजूद है। बिल्कुल। जनरल सर्जन हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं, उसके बाद प्लास्टिक सर्जन हैं। मेडिकल साइड पे देखें तो ऑलमोस्ट सारी स्पेशलिटी में हर तरह के लोग डॉक्टर हैं और टॉप ऑफ द रैंक लोग हैं, ऐसा हल्के लोग भी नहीं हैं, सबसे माशाल्लाह अपने पेशे में एक्सपर्ट्स हैं। बिल्कुल। तो ये तो मेरी पहली बात हुई। और दूसरी बात, आपने सवाल किया मेरी स्पेशलिटी के बारे में। जी बिल्कुल। फॉलोअर्स एग्जैक्टली बहुत जानना चाहते हैं। बिल्कुल। यूरोलॉजी रिलेटिवली एक न्यू फील्ड है और ये माशाल्लाह बहुत इंपॉर्टेंट भी हो रही है और बड़ी ज़रूरी भी है, बड़ा प्रॉब्लम्स भी हैं इसके ऑल ओवर पाकिस्तान, इनफैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो सर इसके बारे में बता दीजिए हमें। देखिए, पहले ये होता था, आज से लाइक 30 ईयर्स बैक जाए ना, तो एक सर्जन होता था और एक फिजिशियन होता था। लोगों में अवेयरनेस नहीं थी। किसी की पित्ते पथरी है, गुर्दे में तकलीफ है, तो सब कुछ था, वो यही करता था कि उसी सर्जन के पास जाता था। और कराची में, अगर आप कराची में रहने वाले हैं तो आपको पता है सब सदर में जाके जो बड़े बड़े टॉप क्लास चीज़ें थी वहीं जाते थे वो लोग। तो वहाँ जाके इनको वो सबका पित्ते का भी इलाज कर रहा है, गुर्दे का भी इलाज कर रहा है, प्लास्टिक सर्जरी भी कर रहा है, मुँह कैंसर भी कर रहा है। तो डेट वाज द एरा जो जनरल सर्जन एरा कहलाता था जी। उसके बाद ऐसा ऐसा सारी स्पेशलिटी डेवलप हुई। तो उसमें जैसे प्लास्टिक सर्जरी अलग हो गई, ऑर्थोपेडिक्स अलग हो गई, उसके साथ साथ यूरोलॉजी भी अलग हो गई। लोगों में ऐसा ऐसा अवेयरनेस हुआ कि अगर किसी को दूध बड़ा हो गया है, पेशाब रुक रहा है, या गुर्दे पथरी है या नाली पथरी है, तो ज़्यादा बेहतर ये है कि आप ऐसे डॉक्टर के पास जाओ जो इसका मिनिमल इन्वेजिव तरीके से इलाज कर सके और स्पेशलिस्ट हो, एग्जैक्टली फोकस हो। तो फिर वो पूरी सर्जरी फिर सब डिसिप्लिन डिवाइड हुई, उसके एक्सपर्ट डेवलप हुए और जिसकी वजह से फिर इलाज का जो लेवल था वो अच्छा हो गया। बिल्कुल। जब एक बंदा सिर्फ यूरोलॉजी प्रैक्टिस करेगा तो उस चीज़ का माहिर होगा। सिमिलरली जो बंदा प्लास्टिक सर्जरी करेगा उस चीज़ का ज़्यादा अच्छा माहिर होगा और ऐसा ऐसा स्पेशली डेवलप होगी और उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। पेशेंट का जो आपके जो इलाज है वो भी बेहतर से बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल सही, ऐसा ही है। तो सिमिलरली यूरोलॉजी अभी भी डेवलप हो रही है ऐसा ऐसा। तो अब देखिए ना, पहले ज़माने में क्या होता था कि एक पत्थर गुर्दे से निकल के नाली यूरेटर में आ गया, तो सर्जन साहब इतना बड़ा, मेरे ख्याल 15-20 सेंटीमीटर का निशान दे काट के यूरेटर से इतना ज़रा स्टोन निकालते थे। अब जो नई टेक्निक आई है, हम लोग पेशाब की नाली से जाके वहाँ स्टोन तक पहुँचते हैं, वहीं तोड़ देते हैं उसे, वहीं तोड़ के रेजा कर देते हैं, उसके बाद नलकी डाल देते हैं और मरीज को अलग। ऐसा हुआ कि उसका ऑपरेशन ही नहीं हुआ। दिस इज रिगार्डिंग इवोल्यूशन ऑफ द मिनिमल एक्सिस सर्जरी।
तो ये चीज़ हर जगह सिमिलरली देख लें, पहले पित्ते के लिए इतना बड़ा यहाँ से यहाँ तक का निशान होता था, अब जाते हैं 3 या 4 सुराख बनाते हैं इतने इतने से आधे 1 सेंटीमीटर की, और पूरा पित्ता मारा जाता है। डॉक्टर साहब, मैं तो आम ऑडियंस के लिहाज से, अपने फॉलोअर्स और फैंस के लिहाज से बोलूँगा कि ऑपरेशन का नाम ही थोड़ा सा लोगों को परेशान कर देता है। आपने जो बताया वो बहुत अच्छा है, मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर है, पेन भी बहुत कम है, और आप आई थिंक डे केयर में हो जाता है, और आपका इतना बड़ा मसला सॉल्व हो जाता है। अब एक और ले लें मिसाल प्रोस्टेट की, जब मैं जूनियर डॉक्टर था, हाउस सर्जन था, तो मैं देखता था कि प्रोस्टेट का ऑपरेशन पेट के थ्रू होता था, तो उसके बाद मरीज 1 हफ्ते तक दाखिल रहता था, ऊपर से लगातार उसका चल रहा होता था, ब्लड लग रहा होता था, पानी चल रहा होता था, 5-5, 6-6 दिन उसको कंटिन्यूस इरिगेशन होती थी। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग पेशाब की नाली से जाके लेजर से उसका ऑपरेशन करते हैं प्रोस्टेट का, मरीज को हार्डली 1 दिन या मैक्सिमम 2 दिन रुकना पड़ता है, हम लोग 1 दिन में डिस्चार्ज कर देते हैं, अगले दिन में चला आता है वो। तो मिनिमल एक्सिस सर्जरी यूरोलॉजी में बड़ा अच्छा रोल है। अब आजकल के ज़माने में तो 2-3 चीज़ें और भी आ गई हैं, अब एक और लेज़र आ गया, हॉल्बियम लेज़र भी आ गया है, जो कि और ज़्यादा आसान है, उससे पत्थर तोड़ना, उसकी मदद से प्रोस्टेट का ऑपरेशन करना, वो भी आसान हो गया है। फिलहाल ये फैसिलिटी हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास मिनिमल एक्सिस सर्जरी, URS, PCNL, सारी फैसिलिटी अवेलेबल हैं, जिसकी मदद से ऑपरेशन करते हैं। तो ये एक बड़ी नेमत है यूरोलॉजी स्पेशलिटी मेरे ख्याल से। डॉक्टर साहब, वाली बात है, हम सबने पढ़ा है एज डॉक्टर्स कि दुनिया का सबसे ख़राब पेन जो होता है यूरेट्रिक स्टोन का होता है, बेइंतहा पेशेंट तकलीफ में होता है, करहा रहा होता है, और सब फ़ौरन रिलीफ चाहिए होता है, और आपके जो ये प्रोसीजर्स हैं वो उसको बहुत ज़्यादा सुकून देते हैं। डॉक्टर साहब, कुछ और बताइए, आप मुर्शिद में आप आए माशाल्लाह, वी आर वेरी लकी टू हैव यू, तो इसमें आप और क्या क्या चीज़ें आप चेंज करना चाहेंगे, या इम्प्रूव करना चाहेंगे, या इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे? देखिए, हम अभी जो है ना, हमें थोड़ा सा इसको डेवलप करना है, एकेडमिक को ज़्यादा डेवलप करना है। फिलहाल अल्लाह की मेहरबानी से हमारे पास जो हाउस ऑफिसर हैं वो PMD से रिकॉग्नाइज हैं, हाउस जॉब लोग करा रहे हैं, डॉक्टर नए डॉक्टर आके रिक्रूट होते हैं, हाउस जॉब करा रहे होते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में हमारा एम ऐसा होना चाहिए कि आगे हम जो है ना उनको पार्ट 2 ट्रेनिंग भी शुरू कर सकें। तो वो सूरत में होगा जब हम अपने डॉक्टरों को भी ट्रेन करेंगे, फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करेंगे, और उसको जो और थोड़ा आगे लेके जाएंगे। तो उसमें सबसे पहले ये है कि हम एकेडमिक एक्टिविटी स्टार्ट करें, और उससे जो है ये फ़ायदा होगा कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे थोड़ा सा पढ़ लिख जाएंगे, FCPS पार्ट 1 शुदा बच्चों को मिलेंगे तो पार्ट 2 ने कराएंगे, तो उससे जो है ना जो माहौल पैदा होगा वो मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होंगे डॉक्टर साहब, न्यू टेक्निक्स, जो न्यू डेवलपमेंट हो रही है वो एक दूसरे को हम सिखाएंगे। पार्ट 2 ट्रेनिंग एक बड़ा ज़बरदस्त टास्क होता है, उसमें आपको मजबूरन जो है ना दुनिया के साथ चलना पड़ता है। और डॉक्टर साहब, आपने माशाल्लाह कराया हुआ है अपने जी बिल्कुल, तो आप ये भी करना। और इसके अलावा आप किस चीज़ में देखते हैं कि आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं यहाँ पर कोई नई चीज़ या कोई अप्रूवमेंट की ज़रूरत है? क्योंकि आप माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त आपका एक्सपीरियंस है, माशाल्लाह प्रोफेसर लेवल पे बहुत बड़े हॉस्पिटल के रहे हैं, और माशाल्लाह मुर्शिद को भी सर्व कर रहे हैं, तो आप किस तरह से देखते हैं कि हम एज डॉक्टर्स और आप एज अ प्रोफेसर, आप हम सब के लिए क्या क्या कर सकते हैं जो कि और इम्प्रूवमेंट आए? माशाल्लाह मुर्शिद का वैसे ही नाम बहुत अच्छा है, और वाकई यहाँ पे आपने खुद भी देखा होगा डॉक्टर साहब के गरीबों के लिए बहुत काम होता है और डायरेक्ट हेल्प दी जाती है। बिल्कुल सही। देखिए, जैसा मैंने पहले कहा, हमें जो एकेडमिक को इम्प्रूव करना है, उसके साथ साथ जो न्यू टेक्निक्स हैं, कमिंग एरा में जो चीज़ आई है वो जैसे लेप्रोस्कोपिक एनिडोस्कोपी हम लोग कर ही रहे हैं सारे ना, तो आजकल तो जो अवेयरनेस जैसे, और जो कराची के बड़े अस्पताल हैं वो रोबोटिक तरफ जा रहे हैं, तो मुझे नहीं अंदाज़ा हम कब उस तरफ जा सकते हैं, लेकिन मुस्तकबिल करीब में या मुस्तकबिल बईद में हमें अल्टीमेटली रोबोट की ट्रेनिंग भी करानी पड़ेगी अपने डॉक्टरों को, ताकि हम दुनिया के साथ चल सकें। आजकल के शहरा में साथ चलोगे तो साथ चलोगे, वरना पीछे रह जाओगे, और रोज़ नई टेक्नोलॉजी। एग्जैक्टली। यूरोलॉजी में भी, जनरल सर्जरी में भी आजकल रोबोटिक सर्जरी का बड़ा रोल आ रहा है। रोबोटिक सर्जरी नई इन्वेंशन है, ऑल्दो बहुत ज़्यादा महंगी है, लेकिन हमें किसी ना किसी तरह से अपने लोगों को सिखानी पड़ेगी, और अल्लाह मियां वसाइल दे तो हम उसको लानी पड़ेगी। कामज़न है उस साइड पर, जिस तरह से हमारी माशाल्लाह टेक्निक्स और प्रोसीजर्स बेहतर से बेहतर हुए जा रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका मैसेज क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए? क्या आप कहना चाहेंगे उनको, क्या बोलेंगे, या क्या एडवाइस है आपकी मुर्शिद हॉस्पिटल के लिहाज से या हमारे होम HD चैनल की तरफ से? देखें, लास्ट मैसेज ये है कि मुर्शिद हॉस्पिटल की जो लोकेशन है वो बड़ी ज़बरदस्त है। वो जो हमारे जो उधर से मुर्शिद हॉस्पिटल है बेसिकली गेट वे फ्राम बलोचिस्तान, तो वहाँ के पेशेंट भी, अगर अल्लाह आई होप कि बलोचिस्तान में भी अगर कार्ड सहूलत होती है तो वहाँ से भी आ सकते हैं, और वहाँ से बहुत बड़ा बल्क है। और बलोचिस्तान बीइंग द हिली एरिया, जहाँ पे बहुत ज़्यादा थोड़ा पानी की कमी भी है, थोड़ा सनशाइन भी ज़्यादा है, वहाँ स्टोन डिजीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो वो मरीज़ यहाँ से भी आ सकते हैं। बाकी वो मरीज़ जो ऑलरेडी वहाँ से
थोड़ा सा मैं कहूँ कि वहाँ के जो बलूचिस्तान के हॉस्पिटल हैं इतने ज़्यादा इक्विप नहीं हैं, तो उसके उनके मुकाबले में जब आप कराची तरफ आते हो तो ये पहला अस्पताल मिलेगा आपको बिफोर यू इंटर इनटू द हार्ट ऑफ द सिटी इन कराची। तो कंप्लीट फैसिलिटीज। हाँ एग्जैक्टली। तो ये मेरा मैसेज ये है कि वो लोग जो बलूचिस्तान से आ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी जगह भी है और बहुत करीब रहेंगे। मोस्ट ऑफ देम स्टे करते हैं हब में, तो हब से तो बिल्कुल ही पड़ोस में लगा हुआ है हमारा अस्पताल, तो जबकि हर चीज़ फैसिलिटी अवेलेबल है, तो बजाय कि दूर कराची में जाएँ आप करीब से इलाज करवा सकते हो। एक बात हो गई। सेकंड बात ये होगी कि अगर आप कार्ड की फैसिलिटी अवेलेबल है तो ये अस्पताल इज़ लाइक अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इज़ अ फ्री हॉस्पिटल। आपको कोई खर्चा नहीं करना, बस दाखिल होना है अस्पताल में और आपका सारा इलाज जो है ना फ्री में हो जाएगा। तो दो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं जो कि लोगों के लिए बेनिफिट के लिए भी है। और जो लेवल ऑफ ट्रीटमेंट है वो ऑलमोस्ट एज गुड एज वन ऑफ द बिग हॉस्पिटल इन कराची, जहाँ पे लाखों रुपए खर्च होते हैं उसी ऑपरेशन कराने में। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर मंसूर, और बहुत अच्छा रहा डॉक्टर साहब से बात करके। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी हमें आगाही दी, हम सबको अवेयरनेस बताई यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए क्या क्या होता है, क्या क्या फ्यूचर है इसका, किस तरह से वो चीज़ें इंप्रूव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मंसूर, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपके साथ एक और डॉक्टर के साथ हेल्थ शो के साथ HD होम चैनल के थ्रू हम आपको मुर्शिद हॉस्पिटल के थ्रू और डॉक्टर्स से आपके इंटरव्यू करवाएंगे ताकि आपको और पता चले, आपकी और नॉलेज में इजाफा हो। और प्लीज़ कोई सवाल पूछते हो, कोई फीडबैक देना हो, कोई सवाल आपका डॉक्टर साहब से, तो प्लीज़ हमारे चैनल के थ्रू आप ज़रूर पूछ सकते हैं, आपको सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। साइनिंग आउट डॉक्टर काशिफ अहमद मलिक।